निर्मोही निर्लिप्त निष्काम कर्मयोगी तत्वज्ञानी जीवन मुक्त महापुरुष गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक प्रश्न है कि आसक्ति हमारी कैसे हटेगी। जैसे घर परिवार में तो थोड़ी कठोरता कैसे लाएं, बहुत ज़्यादा कि अंदर से त्याग कर दें और बाकी बाहर का व्यवहार चलता है। आपके मम्मी पापा हैं ना? जी। पापा क्या करते हैं? पापा प्राइवेट वर्कर हैं। अच्छा, चलो फिर मम्मी गृहिणी है? जी, मम्मी। भाई कितने हैं? भाई एक है बस। आप बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं सर। बहनें? बहनें नहीं हैं। 2 ही भाई हैं? जी। चलो, उनसे कभी पूछा मम्मी पापा से कि मैं इस मार्ग में जाना चाहता हूँ? हाँ पूछा तो, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, नहीं जाना। और हमें बातें भी बहुत सुनने को मिलती हैं। हाँ, वो सुनने को मिलती है। हमने भी बहुत झेला है और नौकरी छोड़ी थी तब वो झेला था कि पूछो नहीं। जी। भाई कौन जिसकी अच्छी नौकरी हो, आरामदेह हो, और नौकरी तो नौकरी है, मतलब अच्छी थी, और वो छोड़ के चले आए इस काम के लिए, तो फिर वो परेशानी झेली कि पूछो नहीं। लेकिन मैं फिर मैं मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, रात दिन लग गया तो लग गया। तो मैं यही कहूँगा कि आसक्ति कभी समाप्त नहीं की जा सकती। आसक्ति का दुश्मन है ऋतंभरा प्रज्ञा, और वो सैकड़ों हजारों साल तक प्राप्त नहीं हो सकती, यानी अंतिम जन्म में प्राप्त होती है, उससे आसक्ति समाप्त होती है। अब आ जाए दूसरी तरफ, जो आपका प्रश्न है। गीता पढ़िए जी। बारीकी से, यानी पढ़िए बारीकी से, मतलब सोच सोच के शब्द पढ़िए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है। ठीक है, उपनिषद तो आप पढ़ते हैं ना, गीता उपनिषद में क्या दिया है, अब इससे ज़्यादा और क्या है। वेदांत दर्शन वगैरह है, जो भी है, ये चीज़ें पढ़िए। शंकराचार्य जी की लिखी हुई और भी पुस्तकें, हाँ और भी हैं। तो क्या कहते हैं, अष्टावक्र गीता है जी। और यानी गीता प्रेस से संबंधित किताबें ढूंढ लीजिए, बहुत मिल जाएंगी जी। अब उसी से सोचिए, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में तो आपको ही उतरना पड़ेगा। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि एक जैसे महर्षि पतंजलि और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, इनके मतलब कि ध्यान में आपको दर्शन हुए और आपने मतलब उनसे वार्तालाप की और सब उनका आपका सहयोग सब मिला, तो ये पूछना है कि उनका मतलब कि विलीन क्यों नहीं हुए, मतलब वो ये ऊंची बात है। वो मतलब उनका ब्रह्म में एकदम विलीन क्यों नहीं हुए, उनका अस्तित्व क्यों विद्यमान है, ये पूछना। अब मेरे से प्रश्न हो रहा है। देखिए, जो ब्रह्म को प्राप्त होता है वो ब्रह्म में प्राप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। फिर भी मैंने शायद बताया कि जो परा प्रकृति है, परा प्रकृति में अनंत काल तक रहना होता है। जो ये जिस अपरा प्रकृति में रहते हैं, अनंत अपरा प्रकृति का प्राकट और प्रलय भाव हो जाता है, यानी आए और नष्ट हो गए, और वहाँ पर साधक समाधि में बैठा रहता है। ठीक, मतलब कहने पर परा प्रकृति की बात कर रहा हूँ। और ढेरों प्रक्रियाँ आई और चली गई, मगर वो उन्हें लगा कि क्षण भर ही हुआ अभी। जब जो जिसे याद करता है तो ब्रह्म उस स्वरूप में उसे प्राप्त होता है। अब मैं बिल्कुल हट के बता दूं, जैसा कि मैं किताब में लिखा और बोलता भी हूँ कि अपना इष्ट अमुक, यानी किसी अच्छे देवता यानी जो आपको पसंद हो, देवता को बना दो। अब मैं ठीक उल्टा बोलता हूँ। बहुत से लोग देवताओं को पसंद नहीं करते, वो बिंदु पे ध्यान देते हैं। जो चीज़ देवताओं से मिलती है उसे बिंदु से प्राप्त होता है। ये आपका ही परिश्रम होता है। कोई भी देवता आपके परिश्रम से ज़्यादा नहीं देता है। जितनी आपकी योग्यता होती है, उन्हीं की वरदान है, श्राप है, उतना ही मिलता है। और नहीं तो अगर ऐसे देते हैं तो आप भी मांग के देख लीजिए, दे दें। कोई भी देवता को अमुक कह दो, किसी को याद करो कि उनको ये वरदान दिया था, आप भी मांगो, नहीं मिलेगा। उनकी योग्यता थी, ये लोग मजबूर होकर के देते हैं।
मैंने कहीं पे शायद लिखा हो कि जो भजता है उन्हें, यानी तपस्या करता है, हाँ हाँ कहीं है, तो मजबूर हो करके देते हैं। यहाँ पर एक कोई लड़का आए आपसे 10 रुपए मांगे, आप नहीं देंगे, लेकिन जब आपको परेशानी करके रह जाए और आपके बैठने की यही जगह है, आप कहीं नहीं जाने वाले, परेशान करे, दे दो दे दो दे दो, तो आप दे देंगे। अर्थात यहाँ तो एक स्थूल बात कह रहा हूँ, स्थूल मतलब यही सामान्य बात, और उसमें क्या उसकी योग्यता होती है कि वहाँ तक अपनी बात पहुँचाने की। मंत्र सिद्धि क्या होता है, मंत्र सिद्धि के प्रभाव से वो देवता को देना ही पड़ता है, क्योंकि उसको प्रभावित करता है वो मंत्र। जब बोलता है तो प्रभावित करता है, दूसरा बोलेगा उसके पे प्रभावित नहीं होगा। जैसे कहा उदाहरण ओम नमः शिवाय, जिसको सिद्ध है तो वो तो भगवान शंकर को प्रभावित करेगा, और जिसको सिद्ध नहीं तो बोले रहो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ठीक, तो बस यही होगा। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.